हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल स्प्रेडिंग ब्रेन। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर का नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग चैप्टर के थीम को समझते हैं। चैप्टर का थीम क्या बोलता है? लाइट। लाइट मतलब लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी एनीथिंग। मतलब लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें कोई भी चीज़ को देखने के लिए हेल्प करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लाइट। फिर आता है शेडोज। सो व्हाट आर शेडोज? शेडोज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब शेडो कोई भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है जो कि हर वक्त ब्लैक होता है, तो उसे हम लोग शेडो बोलते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मतलब an object's light pass through it. If the object is opaque, then its reflection will show in any flat surface. मतलब रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक लाइट का रे कोई भी चीज़ से बाउंस बैक होकर और एक डायरेक्शन में जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और उस अगर वो ओपैक ऑब्जेक्ट होगा तो उसका शैडो कोई भी फ्लैट सरफेस में दिखाई देगा, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। देन आता है सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट मतलब आपको पता चल रहा होगा, द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को प्रोड्यूस करता है उसे बोलते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। जैसे कि फायरफ्लाई। फायरफ्लाई को आपने देखा होगा, उसके पीछे एक ग्रीन कलर का या फिर येलो कलर का लाइट जलता है, तो वो एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया। सन। सन अपना खुद का लाइट एमिट करता है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया। कैंडल। कैंडल भी लाइट प्रोड्यूस करता है, फिर लाइट दिखाता है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया। तो ये होते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट, जिसमें कि लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब विच प्रोड्यूस और एमिट देयर ओन लाइट, उसे हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे फायरफ्लाई, सन, उसका कोई भी जाइंट रेड हॉट स्टार, उस वो होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट जो कि उन्हें खुद का लाइट एमिट करते हैं या फिर खुद का लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। देन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि कैंडल। कैंडल तो एक सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन वो नॉन लुमिनस है। कैसे? क्योंकि ये एक ह्यूमन को कैंडल को लाइट अप करना पड़ता है, तो वो एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। देन मून। मून सन का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ये है लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो देन आते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूशन एंड ओपेक। तो इसमें आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, लाइट जैसे ट्रांसमिट होता है उससे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या फिर ओपेक बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब द ऑब्जेक्ट विच अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, तो वो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो देन ट्रांसलूसेंट। सो व्हाट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? ट्रांसलूसेंट मतलब द ऑब्जेक्ट विच अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली, तो वो होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ओपेक मटेरियल, तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? विच डजेंट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। तो ट्रांसपेरेंट में आप एग्जांपल ले लीजिए, ग्लास। तो ग्लास के ऊपर जब आप लाइट मारोगे तो वो पास करता है। आप प्लेन ग्लास में मत मारे, आप जो कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके ऊपर अगर मारोगे तो लाइट पास करती है। या फिर आप प्लास्टिक बोतल ले लीजिए, प्लास्टिक बोतल के ऊपर भी अगर आप लाइट मारोगे तो वो भी पास होती है, तो वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। What are translucent objects? Translucent objects मतलब which allows light partially to pass through them। मतलब जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए स्मोक्ड ग्लास। स्मोक्ड ग्लास मतलब उसके ऊपर या फिर वो उसके ग्लास के ऊपर फॉग जमा हुआ होगा या फिर आइस जमा हुआ होगा, उसके ऊपर अगर आप लाइट मारोगे तो वो इतना अच्छे से विजिबल नहीं होगा या फिर उतना अच्छे से पास नहीं होगा, तो वो होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स मतलब वो लाइट को अलाउ ही नहीं करते पास करने के लिए, तो वो होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेटल ले लीजिए, मेटल के ऊपर अगर आप लाइट मारोगे तो उसके पीछे एक ब्लैक कलर का रीजन दिखेगा, तो वो होता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। देन आता है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। प्रोपगेशन इज अ प्रोसेस इन फिजिक्स विच मीन्स टू पास इन विच लाइट और साउंड ट्रेवल्स। मतलब प्रोपगेशन फिजिक्स में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लाइट या फिर साउंड ट्रैवल करता है, तो हम लोग प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो लाइट कैसे जाता है? लाइट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करके जाता है, जिसमें आता है हमारा रे। रे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे हम लोग रे को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो बीम ऑफ पैरेलल रेज, तो ये है ऐसे लाइंस, आप बीम ऑफ पैरेलल रेज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइट को एमिट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइट को एमिट कर रहे हैं और वो पैरेलल पाथ में जा रहे हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को एमिट कर रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट का मतलब एक ही पॉइंट से, जैसे कि सन, एक ही पॉइंट से लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है, एक ही पॉइंट से लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है, उसे हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। जैसे कि सन सोलर सिस्टम के बीच में, जो कि सारे प्लैनेट्स को अपना लाइट पहुंचाता है, तो वो है बीम ऑफ लाइट। तो शैडोज जैसे कि मैंने बोला था, ओपेक मटेरियल्स के ऊपर जैसे आप डालोगे लाइट, तो उसके पीछे एक ब्लैक कलर का रीजन बन जाएगा, जिसको कि हम लोग शैडो बोलते हैं, या फिर शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो हो गया शैडो। जैसे कि आप अभी एक्सपेरिमेंट कीजिए, या फिर कल जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपके फ़ोन का या फिर कोई भी टॉर्च लाइट लीजिए, उस टॉर्च लाइट को आप कोई भी ऐसे ओपेक मेटल के ऊपर डाल के देखिए। तो उस ऐसे डालिए, तो ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर का रीजन क्रिएट हो रहा होगा। तो ये जो ब्लैक कलर का रीजन है, इसे हम लोग बोलते हैं शैडो, या फिर शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो शैडो तो आपने देखा होगा, बहुत सारे शैडो होते हैं, लेकिन कुछ ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट्स के भी शैडो होते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के भी शैडो होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ग्लास के साइड में आपने देखा होगा, बहुत सारे ग्लासेस के साइड में कुछ ज़्यादा वाइट कलर का रीजन होता है, जिसके ऊपर अगर आप लाइट डालोगे तो उसका एक शैडो या फिर ब्लैक कलर का रीजन क्रिएट हो जाएगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं शैडो ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वैसे ही ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का भी, स्मोक्ड ग्लास में भी वैसे ही शैडो फॉर्म होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं शैडो ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो शैडो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो के कितने तरह के कैरेक्टरिस्टिक है। तो शैडो के बाद भी एक आता है इमेज। तो हम लोग पहले शैडो का पढ़ लेते हैं। शैडो का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट ऑलवेज रिमेन्स ब्लैक, ये हर वक्त ब्लैक दिखता है, और ये बस आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को दिखाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बॉल रखा, यहाँ पे एक वॉल है, आप इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे एक वॉल है। तो मैंने यहाँ से बीम ऑफ लाइट, यहाँ से एक टॉर्च लाइट को जलाया, यहाँ से लाइट पास हो रही है, यहाँ से ऐसे लाइट पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो जगह है, यहाँ से इसका शैडो क्रिएट हो रहा है। इधर से मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट बनाया, इधर से मैंने लाइट पास किया, यहाँ से यहाँ पे ये शैडो बना। तो ये जो शैडो होगा हर वक्त ब्लैक कलर में होगा, और ये खाली एक ऑब्जेक्ट का आउटलाइन दिखाएगा। आउटलाइन मतलब उसके बीच में हर तरफ ब्लैक होगा, उसके साइड में उसका आउटलाइन बस दिखाएगा कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह का दिखता है। तो इमेज, अभी हम लोग आते हैं इमेज का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ लेते हैं। इमेज मतलब जो कि हर वक्त कलरफुल या फिर ऑब्जेक्ट का सारे कलरफुल चीज़ें दिखाता है। जैसे कि बॉल, मैं शैडो में तो ये बॉल ब्लैक कलर का ही दिखेगा, लेकिन इमेज में जो कि आप फोटो क्लिक करते हो, मोबाइल में क्लिक करते हो, तो वो होता है इमेज। तो इमेज में यहाँ पे एक बॉल है, ये रेड कलर का इमेजिन कर लीजिए। ये तो अभी मैं ब्लैक कलर का कर रहा हूँ, लेकिन रेड कलर का इमेजिन कर लीजिए। तो रेड कलर का अगर आप मोबाइल से फोटो क्लिक करोगे तो ये रेड कलर का आएगा, ना कि ब्लैक कलर का। क्यों? क्योंकि ये एक इमेज फॉर्म कर रहा है, आपका मोबाइल का कैमरा एक इमेज फॉर्म कर रहा है, ना कि ये बॉल एक शैडो वाले या फिर ब्लैक रीजन क्रिएट नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग शैडो बोलते हैं। एक इमेज फॉर्म कर रहा है जो कि हर वक्त कलरफुल रहेगा, या फिर वो पूरे ऑब्जेक्ट का क्या, वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो सब कुछ दिखाता है, वो होता है इमेज। तो जानते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस मतलब आपको सिंपल वर्ड्स में समझ में आ रहा होगा, कोई भी सरफेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो उसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ग्लास है, कॉन्केव मिरर। तो यहाँ से अगर मैं लाइट को यहाँ पे डालूँ, तो इधर से फिर से बाउंस बैक होके ये लाइट इस तरफ जाएगा। तो ये लाइट मैंने यहाँ से डाला, इस तरफ जा रहा है। वही चीज़ अगर मैं कोई बम्पी सरफेस में करूँ, जैसे कि यहाँ पे उबड़ खाबड़ जगह है, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं डालूँ तो कोई लाइट इधर जाएगा, कोई लाइट इधर जाएगा, कोई लाइट
इधर फिर से आ जाएगा, कोई लाइट इधर से जाएगा, तो ऐसे लाइट जाएंगे। ये है एक बम्पी सरफेस जो कि हर वक्त लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कराता है। ये है एक प्लेन सरफेस जो कि लाइट को हर वक्त उसी डायरेक्शन में या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कराता है, तो वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो देन आते हैं हम लोग ए पिनहोल कैमरा। तो पिनहोल कैमरा क्या होता है? पिनहोल कैमरा इज नथिंग बट जस्ट अ बॉक्स विथ अ लेंस। मतलब पिनहोल कैमरा एक बॉक्स है, कार्डबोर्ड का बॉक्स, आप घर में भी बना सकते हैं। एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जो कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लाइट एमिट कर रहा होगा, जैसे कि आप कैंडल ले लीजिए, यहाँ पे एक कैंडल है, इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे कैंडल है। तो ये एक तो कैंडल की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन इमेजिन कर लीजिए कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, इधर पे एक लेंस है और यहाँ पे आप अपना मुंह डाल के देख रहे हैं। तो इसको इधर जब आप देखोगे तो इसका इमेज जो है इन्वर्टेड दिखेगा, मतलब ये ऐसे आपको दिखेगा कि वो ऐसे है, ठीक है, ऐसे आपको ऐसे दिखेगा। ये इमेज इधर है लेकिन आपको इन्वर्टेड दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये है एक पिनहोल कैमरा जो कि कार्डबोर्ड के बॉक्स से भी आप घर में भी बना सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।